कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अभी आपने जो छोटी सी क्लिप देखी है, यकीनन आप समझ गए होंगे ये मिथुन चक्रवर्ती की है। और अभी 10 से 12 दिन पहले इनका एक बयान और वायरल हुआ था, जो हमने भी आपको दिखवाया था। जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने जहर उगला था और जो इनका चेहरा बेनकाब हुआ था, वो सारे लोगों ने देखा था। तरह तरह के उस पर कमेंट भी आए थे। लेकिन अब जब मीडिया वालों से इनकी दोबारा मुलाकात होती है, रूबरू होते हैं, तो फिर जो है इनसे वही सवाल कर लिया जाता है, क्योंकि उस बात को लेकर इन पर FIR भी हुई थी, कई सारे मामलात इन पर हुए थे। तो इन्होंने जो है उसी का जवाब देते हुए जब इनसे पूछा गया कि आप माफ़ी मांगें और आप पर जो है ये आरोप है कि आपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा ऐसा बोला है, तो आप इस पर माफ़ी मांगें, तो उसी बात की सफाई देते हुए इन्होंने कुछ बातें अभी बयान की हैं। लेकिन आप बात करने का एक अंदाज़ देखें, उस वक्त का तेवर देखें जो उस वक्त में बोल रहे थे कि हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी के अंदर बहुत सारा सब कुछ आता है। कुछ भी के अंदर हम भी जानते हैं, कुछ भी के अंदर सब कुछ आ जाता है। कुछ भी का माना ही है। तो आपने इस चीज़ को वहाँ पर बोला था। लेकिन अब जो बोलने ये हैं, इस बोलने के अंदाज़ को देखें और उस वक्त के बोलने के तेवर को देखें। इससे पता चलता है कि यकीनन कुछ न कुछ तो असर रहा है और कुछ न कुछ तो असर हुआ है। आज की जो ये बात मैं भी आपको सुनवाऊँगा, इसमें बोल रहे हैं कि आप देखें, मैंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना, आप मेरे पीछे देखें, मैंने अपने बैकग्राउंड में कभी ना ही ऐसी बात कही है, ना कहूँगा और ना ही आगे कहूँगा। मतलब इतनी ज़िम्मेदारी कि ना ही मैं आगे कुछ ऐसा बोलूँगा। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, होम मिनिस्टर साहब के सामने हो सकता है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही जो है दिल करा हो ऐसी बात बोलने के लिए, जो उस दिन बोल दिया। लेकिन पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद में मैं कुछ और बात करूंगा। पहले सुन लीजिएगा। मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं। एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है, मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। आपको वीडियो जारी करके जान मारने की धमकी देकर माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं। अच्छा, आप बोलिए। नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? तो माफी मैं किससे मांगूं? मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं। एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। ठीक, मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा। ठीक, और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा, और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं। अब मेरा फ्यूचर देख लो, अब बैक साइड में देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ और ना आगे भी कहूँगा। तो माफी मैं किससे मांगू? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसका अपनी कहानी बता। जी दोस्तों, ये मिथुन चक्रवर्ती का बयान जो मैंने अभी आपको सुनवाया, और ये अभी हाल ही का नया बयान है। उस दिन का तेवर और आज की बात में कुछ तो फ़र्क लग रहा है। और यकीनन जब कोई भी कानूनी कार्रवाई के ज़रिए से जब किसी से लड़ाई लड़ी जाती है, तो यकीनन ऐसा फ़र्क पड़ जाया करता है। हमें यूं ही बोलने से और आप भी यूं ही बोलें, इससे अलग बात होती है। और जब कानूनी तरीके से ऐसे आदमी से लड़ाई ली जाती है, जब यानी FIR हुई कई सारी, तो थोड़ा सा सबक हासिल हुआ होगा कि हाँ मैंने गलत बोल दिया, उसका एहसास हुआ होगा। तो अब कह रहे हैं कि मैं किससे माफ़ी मांगूँ।
मैंने तो किसी के ख़िलाफ़ बात ही नहीं की। मैं माफ़ी मांगूँ तो किससे मांगूँ? मैंने तो सिर्फ़ एक आदमी को कहा था जिसने हमें बोला, मैंने उसे बोल दिया। ये तो ठीक है, कोई आपको बोल रहा है, ज़ाहिर सी बात है आप उसका जवाब दे दीजिएगा। और अगर आप उसको जवाब भी मर्यादा में रहकर अगर आप देंगे तो इससे आपकी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी। क्योंकि किसी को अगर पागल कुत्ते ने काटा है, वो पागल बातें कर रहा है, तो ज़ाहिर है हमें तो उसकी तरह पागल नहीं बनना है। हमारे पास इल्म है, हमारी इज़्ज़त है, हमें सब कुछ अपने बारे में भी देख कर के बात करना है। तो हम उसी इज़्ज़त के दायरे में रहकर, उसी तालीम के दायरे में रहकर उसे जवाब देंगे, ना कि जैसे उस जाहिल ने, अनपढ़ ने हमें जवाब दिया था हम भी उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो भाई हम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? अगर आपको किसी तरह से किसी ने जवाब दे भी दिया है, सवाल कर भी लिया है गलत, तो आपका मतलब है हम जो उसे जवाब देंगे अपनी तालीमी दायरे में रहकर, अपनी इज़्ज़त के वक़ार में रहकर, और जो अल्लाह ने हमें इज़्ज़त से नवाजा है तो हम उसको अपने जहन में रख कर उसको जवाब देंगे।